गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग किसी कंपाउंड का शेप, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। इस चीज़ को निकालने के लिए बस कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जो है वो दिमाग में रखने हैं और आसानी से इस कंपाउंड का हम लोग शेप, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये कंपाउंड दिया हुआ है, जैसा कि आपको पता है, ये हेक्सासाइनोफेरेट है, यानी FeCN6 है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ जो आयरन दिख रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा। तो इसको हम लोग X मान लेंगे। यहाँ 6 साइनाइड लिगेंड है, इसका मतलब एक पे -1 चार्ज होता है, तो -6, और ओवरऑल चार्ज -3 है। तो इसका मतलब इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया वो +3 हो गया। अब जैसा कि आयरन के बारे में हम लोग जानते हैं कि आयरन जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक यानी एटॉमिक नंबर 26 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s2 3d6 होता है। इसी तरह से हम लोग Fe+3 का निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो +3 होने का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होगा। तो सबसे पहले जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो यहाँ से निकलेंगे, बाकी का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, और इस तरह ये हो जाएगा 3d5। अब डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसके लिए हम लोग को 5 बॉक्स बनाना पड़ेगा। हर एक बॉक्स एक एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। अब चूँकि ये यहाँ पे डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट में, चूँकि ग्राउंड स्टेट यानी कि जो रूल हम लोगों ने पढ़ा है अकॉर्डिंग टू उसके बेसिस पे अगर देखें तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन का फिलअप यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे Fe+3 का हम लोगों ने लिख लिया 3d5। अब चूँकि ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये साइनाइड लिगेंड है जो कि इस Fe के साथ है। तो ये साइनाइड लिगेंड क्या करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसीलिए इन सारे इलेक्ट्रॉन को ये पेयर्ड अप कर देगा। यानी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग को फेवर्ट करते हैं, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग को फेवर्ट करते हैं। तो इसका मतलब है कि Fe+3 एक्साइटेड स्टेट में इस तरह से आ जाएगा। यानी आगे जो भी इलेक्ट्रॉन को फिलअप हमको करना है वो यहाँ से करना होगा। तो अब चूँकि हम लोग को जो उस कंपाउंड का लिखना था उस कंपाउंड को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं FeCN6 -3। इलेक्ट्रॉन कहाँ से फिलअप करना है वो भी लिख लेते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। अब चूँकि यहाँ 6 साइनाइड लिगेंड्स हैं, तो देखते हैं हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है या नहीं होती है। तो 2 लिगेंड तो यहाँ पे आ जाएंगे, एक यहाँ पे, यानी टोटल 6। अब एक साइनाइड लिगेंड अपने साथ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके आता है, तो 6 साइनाइड लिगेंड कुल मिला के 12 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके आएंगे। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हमारा जो क्वेश्चन था वो अब ऑलरेडी बन के तैयार है। अब सबसे पहले हम लोग इसका हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन डी में 2, 1 S 3 P, यानी हाइब्रिडाइजेशन इसका D2sp3 हो गया। शेप ऑक्टाहेड्रल, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल। अब चूँकि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन फिलअप हुआ है वो इनर ऑर्बिटल से फिलअप स्टार्ट हुआ है, इसीलिए ये एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए नेचर में ये पैरामैग्नेटिक है। और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालें तो n = n+2। यहाँ n क्या है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है हमारे पास, तो 1 है, इसीलिए इसका मैग्नेटिक मोमेंट √3 Bm हो जाए। Bm स्टैंड्स फॉर बोर मैग्नेटन।
तो एक बार फिर से हम लोग जल्दी क्विकली रिकॉल करते हैं। तो यहाँ पे जिस कंपाउंड का हम लोगों को निकालना था, सबसे पहले हमने उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा Fe+3 3d5। अब क्योंकि यहाँ पे साइनाइड लिगेंड है, साइनाइड लिगेंड जो पेयरिंग को फेवर्ट करता है, तो ये जितने भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया है इनको पेयर्ड अप करना पड़ेगा। अब बाकी जो इलेक्ट्रॉन का फिलअप होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो एक साइनाइड मॉलिक्यूल, एक साइनाइड जो होते हैं लिगेंड, वो दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेके आते हैं, इसलिए 6 साइनाइड लिगेंड के लिए हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल्स को भर दिया। तो 2 डी में थे, 1 एस में और 3 पे में। इस तरह से इसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो D2sp3 हो गया। शेप ऑक्टाहेड्रल है, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फिलअप हुआ है वो डी के इनर से स्टार्ट हुआ है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक मोमेंट √3 है। √3 क्यों? क्योंकि n=1 था, हम लोगों ने वैल्यू रखा √3 में। इस तरह से हमारे पास जो कंपाउंड दिया गया था उसका हम लोग आसानी से शेप, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन निकाला। और इस तरह से किसी भी कंपाउंड का शेप, स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन आसानी से निकाला जा सकता है। तो आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। इसीलिए इसको अगर अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक और आगे सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि और स्टूडेंट जिनको इसको सॉल्व करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको आसानी से वो इन चीज़ों को सॉल्व कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।